हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेस्ट नोट्स, एकदम बढ़िया वाले नोट्स हैं। फटाक से इसको डाउनलोड कर लो और प्रिंट करा लो। ये बेस्ट नोट्स है। इतने अच्छे नोट्स प्लस पे भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे नोट्स प्लस पे भी नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हेलो एवरीवन या हेलो फाउंडर्स, हेलो क्रिएटर्स। मैं अपने फाउंडेशन वाले चैनल पे हेलो फाउंडर्स बोलता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपको मैं CSNs बुला सकता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डाटा फाइल हैंडलिंग नाम है इस चैप्टर का। और इससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूँ मैं। प्रमोशन क्या कि मतलब रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स, फंक्शंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। आई थिंक लॉजिक गेट्स भी हो गया है। हाँ, तो ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं अच्छे से। आप जाके देख सकते हैं इनको चैनल पे। ओके, इनके नोट्स, कलरफुल नोट्स, इसी तरीके के नोट्स हैं उनके। डाउनलोड करो, असाइनमेंट्स करो, जो करना है वो करो। ओके, सो पढ़ते हैं स्टार्ट। अब देखो, व्हाट इज़ डाटा, ये मैं बताऊंगा कि कलेक्शन ऑफ स्मॉल फाइल्स लाइक टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल को हम डाटा कहते हैं। अब ये डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, हम आते हैं अपने स्टार्टिंग से करते हैं, मतलब प्रोग्राम से करते हैं स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारे प्रोग्राम दो टाइप के होते हैं, ट्रांसिएंट और परसिस्टेंट। सो ट्रांसिएंट कौन से होते हैं? जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रन करते हैं, बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इनका डाटा परमानेंट नहीं होता, मतलब आपने एक बार क्लोज कर दिया उसके बाद रन कराओगे तो नहीं चलेगा। ओके, ये हमेशा क्लीन स्लेट से स्टार्ट होते हैं, क्लीन स्टेट से स्टार्ट होते हैं, जो भी आप बोलो। डाटा सेव्ड इन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब डाटा आपका एक बार शट डाउन करने के बाद जब आप दोबारा रन कराओगे तो वो वॉलेटाइल कर जाएगा। ठीक है, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब परसिस्टेंट कौन से होता है? रन फॉर लॉन्ग टाइम, एग्जीक्यूट एट द सेम पॉइंट आफ्टर शटडाउन और रीस्टार्ट वेयर वी लेफ्ट आवर प्रोग्राम। सम डाटा इज परमानेंट, डाटा सेव्ड इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज कॉल्ड रोम। ऑफ एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन कर दो, जैसे आप कुछ नोटपैड पर वर्क कर रहे हो, आपने एक्सीडेंटली शट डाउन कर दिया, लाइट चली गई। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो, आपने UPS नहीं लगा रखा, सो जब आप ओपन करोगे तो वहीं से ओपन होगा। ओके, चलो, सो डाटा फाइल ऑपरेशंस पे आते हैं। सो बेसिकली डाटा फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। अब देखो, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में आप क्या कर सकते हो? आप जाओ फाइल मैनेजर में, वहाँ जाके कॉपी करो, पेस्ट करो, नई फाइल क्रिएट करो। बहुत आसान हो गया। ठीक है, जब से GUI एप्लीकेशन सही है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लाइक इस तरीके से ये फोटोज़ पे क्लिक करोगे तो आप फोटोज़ क्लिक कर लोगे। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD उन्होंने ओपन किया, इस तरीके एक प्रॉम्प्ट आता था, इस प्रॉम्प्ट पे जाते थे, लाइक स्टार्ट क्रोम exe। सो इस तरीके से उन्हें टाइप करना पड़ता। जब विंडो 1.0 आई थी, है ना, तो उस टाइम यही था। उसमें हमें इस तरीके से टाइप करना पड़ता था, तब आप ओपन कर लेते थे। ओके, सो एंटर करोगे तो आपका क्रोम स्टार्ट हो जाएगा। अब पहला है, इसमें 3 ऑपरेशन हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ओपनिंग का फाइल, परफॉर्मिंग ऑपरेशन, रीड राइट एंड एक्सेट्रा, और क्लोजिंग द फाइल। यही 3 मेन होते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम इसको बहुत सारे अदर वेज में भी कर सकते हैं। लाइक क्रिएटिंग कर लेंगे हम फाइल को, मतलब फाइल को क्रिएट कर लेंगे, उसे ट्रांसफर्स कर देंगे, डाटा डिस्प्ले पे शो कर देंगे। ये सारी चीज़, अपेंडिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, क्रिएटिंग, अपडेटिंग डाटा, ये सब कुछ। ओके, बस डिफरेंस क्या होगा कि आप अब अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से नहीं करोगे, आपको कोड करना पड़ेगा तब करोगे। ओके, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल? देखो, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, इसमें आप अपने इमेजेस और बोल्ड टेक्स्ट, ये सारे स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं होती। ठीक है, बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस एंड अदर फाइल जितनी होती हैं, ये सब बाइनरी फाइल में आती हैं। और जितना आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका टेक्स्ट फाइल में आता है। सिंपल है ना, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जितनी भी आपकी बाइनरी फाइल्स हैं, उनके पीछे एक्सटेंशन जो लगता है वो डाट एक्सटेंशन लगता है, स्मॉल DADI। ठीक है, ये कैपिटल में यहाँ पे, और .txt। ओके, अब करते हैं कि भाई हम अपनी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं। अब देखो, फाइल को ओपन करने के एक्सेस मोड इसके बहुत सारे हैं। लाइक सिंपल R मोड, RB मोड। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, सिंपल R मोड का मतलब क्या है, आप फाइल को सिर्फ रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हो, और ये सबसे डिफ़ॉल्ट मोड है। ओके, अगर आपने कुछ नहीं चूज़ किया तो रीडिंग के लिए यही चूज़ करेगा। RB का मतलब क्या है कि आप फाइल को रीडिंग
मोड में ओपन कर रहे हो बट इन बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अभी हम समझ लेंगे बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है। आर प्लस का मतलब क्या होता है, पहले इन तीन को अच्छे समझ लो, बाकी के आपको आसानी समझ में जाएंगे। आर प्लस का क्या मतलब होता है, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, इस चीज़ को याद रखना, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, रीडिंग राइटिंग बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अब सिंपल है, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली। ठीक है, अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट करती है तो उसे क्रिएट कर देगा न्यू, अब उसे फिर अब WB का मतलब है कि अब बाइनरी फॉर्मेट, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इनको पढ़ लेना। अब मैं आपको एक और बता दूं, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, लाइक अब एक चीज़ बताइए, आपने कोई फाइल बना के रखी है तो आप हर बार थोड़ी ना कि उसमें नया डाटा ओवरराइट करोगे, नहीं, आपको तो उसमें कुछ ऐड करना है, तो जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम अपेंड बोलते हैं। ओके, चलो, सो सिंटैक्स करते हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका। तो सिंटैक्स सिंपल होता है, फाइल का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू, असाइन करना कहते हैं, इक्वल नहीं बोलते इसको, असाइन, ओपन फाइल नेम, उसके बाद उसका एक्सटेंशन, क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद एक्सेस मोड। ओके, करते हैं यार। आइडियली ओपन कर लिया हमने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको याद हो जाए फुल फॉर्म। सो हम अपना इसे सेव कर लेते हैं, लाइक कंट्रोल+S से। किस नाम से सेव करें हम, सो फाइल टेस्ट के नाम से कर लेते हैं, कुछ भी सेंस नहीं बनता, टेस्ट फाइल होना चाहिए था पर फाइल टेस्ट हो गया, कोई नहीं। तो इसको क्लोज कर देते हैं और हमें क्या करना है, अपना एक फाइल बनानी है। लाइक अब पहले हम एक फ़ाइल तो क्रिएट कर लें, न्यू फाइल कर लेते हैं क्रिएट, इसे हम सेव कर लेते हैं। लाइक किससे कर लें हम इसे, हमने इसे कर लिया test.txt। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसे ऑल फाइल कर लेना, ये टेक्स्ट फाइल कर लो, है ना। test.txt के नाम से आपने बना ली, रिप्लेस कर देते हैं, शायद मैंने पहले बना रखी थी। ओके, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, हेलो दुनिया लिखते हैं ना, हेलो दुनिया, आई एम हियर। ठीक है, अब कंट्रोल+ सेव कर देते हैं, इसे कर देते हैं क्लोज। ओके, test.txt के नाम से हमने फाइल बनाई थी, तो क्या करना है हमें, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल 1 ले लो आप चाहो तो, ओपन test.txt, एक्सेस मोड हम सिंपली पहले आर में कर लेते हैं ना। ओके, उसके बाद क्या करना होता है हमको, फाइल को क्लोज। अब देखो इससे कुछ नहीं होगा, सिंपली ना ही आपने कुछ प्रिंट कराया, ना ही कुछ आपने, बस आपने ओपन किया और सिंपली रन करा दिया। सो एफ इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखो एफ क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे F1 लिया है, यहाँ पे एफ लिया। चलो सही है, एरर आ गया, F5 से दोबारा रन करा देते हैं। सो कुछ नहीं, अभी आपने कुछ प्रिंट नहीं कराया तो प्रिंट करा देते हैं ना, प्रिंट F1। सो आपके जो फाइल है, ठीक है, उसका नाम है test.txt, मोड क्या है आर, और इनकोडिंग है इसमें CP1252, मतलब सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, अब इनकोडिंग डिफाइन होती है, अगर आपने कुछ नंबर इसमें ऐड किए होते तो इनकोडिंग चाहिए होती। ओके, सो ये हो गया आपका। अब आते हैं कि अगर आपको डाटा रीड करना हो, इसके अंदर का फाइल का डाटा रीड करना हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे। तो देखो उसके लिए सिंपल होता है, आपको एक अनदर वेरिएबल ले लो कोई भी, लाइक मैंने ले लिया डाटा। ठीक है, उसके बाद f.read के नाम से एक फंक्शन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे F1 लिया है फाइल का नाम, सो F1.read। ओके, अब आप रन कराओगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने F1 यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे हम कराएंगे डाटा। अब रन करा लो आप, सो हेलो दुनिया आई एम हियर। ओके, सो ये हो गया आपका। अब बहुत आसान है इसे सीखना, कुछ भी ज़्यादा फारसी का आँख नहीं कह सकते। ठीक है, प्लीज़ मेक test.txt इन पाइथन डायरेक्टली बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम। ये नोट्स मैं नहीं बनाए, बट अब मुझे अनजाने से लग रहे हैं, क्योंकि आपकी फाउंडेशन पे सीरीज चल रही थी, कोडिंग फॉर क्लास 6, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना, ब्लॉग वगैरह भी चल रहे थे आपके, और आपके असाइनमेंट्स भी। चलो, सो आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई फाइल बनाओ, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाओ, तो उसे अपने डायरेक्टरी में सेव करना है। ओके, जहाँ पर है एब्सोल्यूट पाथ में सेव करना। अभी हम एब्सोल्यूट पाथ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल। सो इसे देख लेते हैं ना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम।
सो हमारी ये फाइल टेस्ट के नाम से, तो इसी में कर लेते हैं ना, टू जाओ अभी काम आएगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे प्रिंट डाटा करा दिया, तो f1 डॉट रीड हो गया। आप चाहते तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, लाइक प्रिंट सो इसे कर देते हैं क्लोज, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहा। मैं बार बार, चलो यार इसे F1 हटा दो, बार बार F1 और लिखना पड़ता है। ठीक है, अब अरे डाटा लिखना चाहिए था ना हमें। प्रिंट फाइल नेम। अब देखो यार, सिंटेक्स पे ध्यान देना। ठीक है, आप इस पे ध्यान मत देना, स्टेटमेंट क्या आ रही हैं, देखो बहुत अच्छी अच्छी स्पेलिंग आ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, चलो उसे बाद में देख लेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ नेम। ओके, तो इसे क्लोज कर देते हैं। और क्या था देख लेते हैं एक बार। और एफ मोड क्या है, किस मोड में ओपन कर रहे हैं, एफ रीडेबल है या नहीं है। और एफ क्लोज हमने क्लोज किया है नहीं किया। ओके, सो रीडेबल, किस मोड में ओपन किया है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आपने फाइल मोड, सो एफ मोड। ओके, सो आपने किस मोड में ओपन किया है, रीड मोड में किया है या राइट मोड में किया है। तो ये कुछ सेंस नहीं बनाते, बट कर रहे हैं हम फिर भी इनको। ठीक है, जान लेते हैं क्या क्या हो रहा है। और इसे क्लोज कर दो। एक चीज़ ध्यान रखना, पहले क्लोज कर देना। ओके, इसे मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। पहले क्लोज कर देना, उसके बाद पूछना इससे कि क्लोज है या नहीं है। बाद में मत करना, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है, वो लाइन बाई लाइन यूज़ करता है। ठीक है, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा। अगर इसमें कुछ एरर है तो पहले यहीं पर एरर दे देगा। सी की तरह नहीं होता कि पहले आप पूरा पढ़ो, उसके बाद किस किस लाइन में एरर है तब बताओ। ओके, सो प्रिंट इज इट क्लोज। चलो एक अच्छा सा आया, बाकी सब ऐसे ही आ रहे थे। सो डाटा इज रीडेबल और नॉट ट्रू है भाई, बुलियन वैल्यू दी है इसने। फाइल नेम क्या है हमारा, test.txt है। फाइल मोड क्या है, ये है। अब इज इट क्लोज, यहाँ पर कुछ एरर आया है, देखते हैं क्या, शायद हमने कुछ गलती की है। क्लोज्ड है, ओके, सो यहाँ पे क्लोज्ड आएगा। पास्ट फॉर्म, इसमें भी चलता है ग्रामर। हाँ, ट्रू आ गया। ओके, सो आपने ये सीख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, सिर्फ नॉलेज रहेगी। ओके, चलो अब कुछ नंबर वाली बात पे आते हैं ना। अब कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं, लाइक प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट टू द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर इनटू लिस्ट। अब देखो, इसके लिए आपको 2 चीज़ समझनी होंगी। पहली क्या, व्हाट इज़ रीड लाइन और व्हाट इज़ रीड लाइन्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। देखो 2 चीज़ होती हैं आपकी, एक होती है रीड लाइन, ओके, सॉरी, रीड लाइन, एक होती है आपकी रीड लाइन्स। अब मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ आपको यहीं पर। देखो रीड लाइन क्या करती है, आपकी लाइन बाई लाइन पढ़ती है। ठीक है, आपका इस लाइन को पढ़ेगी और आपके इस कैरेक्टर्स बता देगी कि आपको अगर सेकंड कैरेक्टर स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, रीड, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर का नाम देना, लाइक हमें सेकंड कैरेक्टर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से रीड करा लोगे। रीड लाइन्स क्या करेगी, पूरा एंटर कंटेंट पढ़ेगी पहले, है ना। और फिर आपने इसके नीचे अगर आपने दिया है रीड सिंटैक्स पे ध्यान मत देना, फिर बता रहा हूँ आपको 3। सो इसके थर्ड कैरेक्टर से, जो भी आपने फाइल बनाई है इसके थर्ड कैरेक्टर से उसको एक लिस्ट में फॉर्म कर देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करता है। ओके, सो हमारी फाइल 1 ओपन है, इसे ओपन ही रहने देते हैं। उसके बाद हमें सेकंड कैरेक्टर से अपनी लिस्ट के कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना था। ओके, एक बार फिर प्रोग्राम देख लेते हैं, कहीं बना लें फिर उसके बाद गड़बड़ हो। ओके, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट टू द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर इनटू लिस्ट। ओके, समझ में आ गया, करते हैं स्टार्ट।
सो बेसिकली क्या करना है हमें, पहले प्रिंट करा लो। ओके, क्या हमें किस कैरेक्टर से अपनी फाइल रीड करानी है, हमें सेकंड कैरेक्टर से रीड करानी है। आपने ओपन किया तो क्लोज भी करोगे आप ही। ओके, आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो आपको ही ख़त्म करनी होगी। सेम हेयर, आपने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज किया, इस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब मैंने क्या कहा था, आपको एंटायर कंटेंट पढ़ना है। एंटायर कंटेंट क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको थर्ड कैरेक्टर से पूरी फाइल का एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो कुछ सिंपल है। एंटायर कंटेंट पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फाइल ऑब्जेक्ट का है ना, नाम नहीं कह सकते, फाइल ऑब्जेक्ट बोल दिया था, एफ डॉट रीड लाइन्स। ओके, आज स्पेलिंग्स में इतनी अच्छी सुंदरताएं क्यों आ रही हैं। ओके, अब थर्ड कैरेक्टर से करते हैं, लाइक थर्ड से कर लेते हैं, रीड है ना, ओपन कर लिया ना, क्लोज भी कर लेते हैं। ओके, अब कुछ नहीं, सिंपल है ना। अब कुछ करा लो, लाइक प्रिंट रिमेनिंग डाटा हमारा। अब देखो, ये सारे प्रोग्राम्स की जो सोर्स होती है वो आपकी बुक होती है सुमिता अरोड़ा, आप चाहो तो उससे भी करा सकते हो, क्योंकि मैं अपने एक्सटर्नल साइट से उन प्रोग्राम्स को कर रहा हूँ। अब वो एग्जाम में आपको रिवाइज होकर ना जाए, आप इनको यहाँ पर देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक इमेज सी बन गई। ठीक है, वन शॉट सीरीज़ का मतलब ही क्या है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा वही प्रोग्राम्स बनाता हूँ जो एग्जाम में आने वाले होंगे। प्रिंट सो वेट, ये हमने उसमें क्यों लिखा है डबल कोटेशन में, कभी कभी आ जाती हैं। सो रन करा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको। सो ही लो दुनिया आई एम हेयर, सो इसने एक लिस्ट में बना दिया है। ओके, आप चाहो तो इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स कैसे, लाइक अगर हमने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर दे दिया तो क्या होगा। सो हेलो दुनिया आई एम रिमेनिंग डाटा हेयर। ओके, सो आप इस तरीके से कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप खुद सीख सकते हो। ठीक है, अगर हम इस लाइन को क्लोज कर दें, सो हेलो, अब देखो ये वो अलग चीज़ है। ठीक है, आपने क्या किया कि रीड लाइन्स, वो लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने इसी से रन करा लिया। ओके, सो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राइटिंग टू अ फाइल। हमने रीडिंग सीख लिया, अब राइटिंग टू अ फाइल। देखो, जब आपको ये नोट्स मिलेंगे ना, ओ गॉड, जाओ एक सेकेंड, कंट्रोल चैट। ठीक है, इसको मुझे तो इसे सेव करना था ना, बाद में स्क्रीनशॉट लेने होंगे आपके। ओके, इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज, क्या था हमारा, ये P3 था ना, P3 के नाम से दे देते हैं, F3 सॉरी, F3 P3, हाँ F3 P3 जो भी है, ये सेव हो गया आपका। अब एक न्यू फाइल बना लेते हैं, हाँ ऐसे सेव कर लेते हैं F4 के नाम से। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं, रन कराते हैं। सो हम फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है आपका। आप देखो, राइट के लिए भी सिंपल वो होते हैं, एक्सेस मोड होता है आपका W, W+, WB+ और WB। ठीक है, ये इसके फॉर्म है। अब मैंने आपको बता दिया एक्सेस मोड क्या होते हैं, आपको उन्हें पढ़ना है कि डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो हम सबसे पहले एक सिंपल सा देख लेते हैं। ओके, कि सिंपल से हम कैसे करेंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब किसी भी फाइल में हम कैसे लिख सकते हैं ना। सो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक कोई भी हम एक अनदर फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, Ctrl+S से, लाइक test.txt नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, इसे सेव एज, इसे ब्लैंक रहने देंगे ना, रीज़न, अरे यार ब्लैंक फाइल में तो लिखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं। सो हमारा F4 बनेगा। अब F4 में हम क्या करना है, पहले प्रोग्राम देख लेते हैं हम, ये कुछ और ही प्रोग्राम बना लें।
सो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखने के लिए आपको कन्वर्जन चाहिए होता है स्ट्रिंग्स का। अभी कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ आपको बताया है मैंने, अभी सब कुछ करके देखेंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं ये फाइल में आप राइट कैसे करते हो, ठीक है। तो राइट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, फाइल को ओपन कर लो, सॉरी ओपन, फाइल का नाम test.txt। अब देखो यार, बाहर वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आप भी समझो। और यार बाहर की जितनी नॉइसेस थी वो सब खत्म होगी, सिर्फ आपको वर्षा की नॉइस मिल रही होगी। वर्षा का मतलब बारिश है यहाँ पर, ठीक है, कोई और वर्षा नहीं। ओके चलो इसे राइट मोड में ओपन कर लेते हैं। राइट ओके, वी आर राइटिंग इन फाइल। कभी कभी तो मेरा यार मन करता है इसे संन्यास ले लूँ स्टेटमेंट से, ओके। फिर अब देखो स्लैश एन का मतलब क्या होता है, पहले इसे सही कर लें उसके बाद ही बताएंगे, ठीक है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, ओके। सो हमने इसमें राइट करा लिया है, इसके बाद क्या करना, फिर एक और अनदर लाइन आप राइट करा सकते हो, अनदर लाइन राइट करा सकते हो। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे राइट कराते चला दो, Ctrl+C, देन Ctrl+V, Ctrl+V, ओके। सो इसमें हम कुछ खा जाते हैं, लाइक ये खा गए, क्योंकि हम वन शॉट में कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। अरे यार तीनों में खा गए, इसमें इन खा जाते हैं, ठीक है, ओके। इसमें आई हेयर जो भी है यार, अब आई आर इन फाइल, ओके, जो भी है, आई एम नहीं है, सब कुछ है। अब इसे राइट कर लिया हमने, अब डाटा आपका फाइल में राइट हो गया, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट डाटा इज़ रिटन इन योर फाइल, क्योंकि यार हम ही प्रोग्रामर हैं और हम ही फुद्दू बना रहे हैं अपने आप को, कोई फ़ायदा नहीं ना। इसे क्लोज कर दो फटाफट से। अब आपका फाइल डाटा राइट हो गया होगा, अब इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ हमारी test.2 जल्दी आ जा, अरे टेक्स्ट फाइल्स चाहिए यार हमको। हाँ ये ना, ओपन कर लेते हैं इसे। अरे डाटा राइट क्यों नहीं हुआ इसमें, अरे यार हमने टेस्ट में लिख दिया डाटा, हद है। अब उसमें राइट हुआ होगा, उसमें भी राइट हो गया, कुछ फ़ायदा हुआ। test.2 कहाँ है, चलो इसमें तो ये डाटा राइट हो गया, अब उसमें भी तो राइट हुआ होगा ना, उसमें ओवर राइट हुआ होगा, सिंपल बस इतना है, उसमें ओवर राइट हो गया, वो हेलो आई एम हियर वाला चला गया, चलो कोई नहीं। सो स्टार्ट आपने सीख लिया। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज़ आती है कि आप न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कैसे ऐड कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपको 100 ऐड करना हो तो आप सिंपली ऐसे नहीं कि x की वैल्यू 100 दे दी उसे राइट कर दिया, नहीं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें से एक लाइन रहने देते हैं, ये वाली लाइन रहने दी, और उसके बाद x की कोई वैल्यू ले लिया, एक 50 ले लिया हमने, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बार बुक्स के अकॉर्डिंग लें, और राइट करा लेते हैं। एक और लाइन राइट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली से कन्वर्ट कर लो। हमेशा स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना होगा, ये चीज़ याद रखना। सो स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया, आप कैपिटल X ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। f.write हो गया आपका, आप यहाँ से क्लोज, ठीक है। सो कराते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ यार मैं तभी तो कह रहा था फाइल ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं रहा। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पर इसको कुछ दिक्कत ही बनी, सही थी दिक्कत, आपका राइट हो गया वो। आप ओपन कर लेते हैं अपनी test.2 को दोबारा से।
अरे यार भाई इसमें आ जाए तो। सो 50 आपका ऐड हो गया है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम फाइल में अपेंड कैसे करा सकते हैं। सो उसमें सिंपल होता है, फाइल ऑब्जेक्ट सिंपल था, जैसे हम पहले एफ ले रहे थे, ओपन करा लो फाइल का नेम उसके एक्सटेंशन के साथ, उसमें ए अपेंड, एक्सेस मोड चेंज हो जाएगा सिंपल। ओके, सो एक अपेंडिंग का बना लेते हैं प्रोग्राम। अब देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 2 मेथड होते हैं पाइथन में, राइट के भी, राइट और राइट लाइन्स और राइट, ठीक है। तो सिंपल है, उसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको इसमें डेफिनेशन ऐड करके दे दूँगा, पढ़ लेना। ओके, अभी देखो यार वन शॉट सीरीज़ है हमारी, इसमें फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बना पाएँ। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाते हैं, डेफिनेशन में नहीं जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके आएंगे प्रोग्राम ही। ओके, मैं आपको पेपर दिखाऊँ, लाइक चलो मैं आपको एक पेपर की सीरीज़ है, प्रैक्टिस पेपर सीरीज़, वो इसी चैनल पे है, मैं आपको शेड्यूल हो रखी है वो, चलो आप देख लेना उसे, और वहाँ पे जाके आप पेपर देख लेना, और उसके साथ उसके नीचे उसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, उसे डाउनलोड करना, उस पेपर को पढ़ना, उसके साथ आंसर्स भी है ना, तब आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा हाँ पेपर किस टाइप का आता है। उनको हम सॉल्व भी करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपनी जल्दी। सो डाटा अपेंड कैसे करते हैं ये चीज़ सीख लेते हैं। ओके, या राइट लाइन्स पे आपको एक प्रोग्राम चाहिए, बताओ। चलो एक बना ही लेते हैं ना, राइट लाइन्स पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो लाइक ओपन कर लेते हैं हम, टेस्ट फाइल नाम से हमारी फाइल टेस्ट नाम से थी, सो ओपन कर लिया हमने। सो सिंपली कुछ नहीं करना होगा आपको, अपना टेस्ट 1 ले लिया आपने जो हमारी थी, ठीक है। राइट मोड में ओपन कर लिया आपने इसे, आपको बस एक लिस्ट लेनी होगी यहाँ पे। CS एक सेकेंड CS ओके, उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, कुछ लाइक फिजिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स प्लस एन, क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्लोज कर देते हैं, इतनी रहने देते हैं लिस्ट, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा बनाने की। ओके, लिस्ट बना ली हमने। इसके बाद अब इसे सारी जितनी भी ये, अब देखो आपको ही पता है कि जब भी हम राइट लाइन्स या रीड लाइन्स का मतलब करते हैं तो आपको जो डाटा है रीड लाइन्स में वो एक लिस्ट फॉर्म में रीड होता है, लिस्ट फॉर्म में आपको शो करता है। राइट लाइन्स में भी ऐसा ही है कि आपका जो डाटा है वो तभी रीड करेगा जब आपका एक लिस्ट फॉर्म में होगा डाटा। ओके, जो भी आपने दिया है वो लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो राइट लाइन्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको अपने उसका नाम देना है, लिस्ट जो आपने ली थी। ओके, नहीं हाँ लिस्ट। अब सिंपल है, क्लोज है ना हमारी फाइल, सो क्लोज कर देते हैं। आप इस पे स्टेटमेंट पे ध्यान मत देना, जो हुआ वो हो गया। अब रन करा देते हैं। सो रिमेनिंग डाटा प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। हमें कौन सी फाइल में ओपन किया है, टेस्ट 1। टेस्ट 2 था, ये 2 था या 1 था, 1 था हाँ, CS फिजिक्स। सो आप इस तरीके से कितने भी लिस्ट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ओके, सो चलो राइट लाइन्स का भी हमने सीख लिया। अब फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। देखो फ्लो चार्ट सिंपली एक चीज़ होती है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हो तो आपको एक फ्लो चार्ट चाहिए होता है कि हाँ इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ करूँगा और प्रोग्राम मेरा इस तरीके से दिखेगा। सो आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद इनपुट करोगे, नेम एज इनपुट करोगे, उसका नाम सेव करोगे, एज सेव करोगे और एंड कर दोगे फाइल को, मतलब फाइल को क्लोज कर दोगे। ओके, अब देखो ये सेव्स हैं, ये पर्टिकुलर है, ये आप कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। लाइक अगर आपकी ये तरीके सेव होगी तो आप स्टार्ट दर्शाओगे। सो इसमें चेंज ना ही करो तो अच्छा है। सो चैलेंज 1, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से इनपुट ले और उसे सेव करे फाइल में, फिर दोबारा उससे आस्क करे या पूछे उससे दोबारा, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, क्या बात है।
सो उससे दोबारा पूछे कि आप डाटा और ऐड कराना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। सो ये यूजर चॉइस प्रोग्राम में बहुत आसान होता है यार। सिंपल एक चॉइस ले लो, इनिशियल चॉइस 0 ले लो, उसके बाद वाइल लूप लगा दो, इफ कंडीशन लगा दो और प्रोग्राम बना दो। क्या टेंशन है। और इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना मुझे टैग करके, अच्छा लगेगा यार। ओके स्टार्ट। अब सेकंड आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बाइनरी फाइल ऑपरेशन। देखो बाइनरी फाइल ऑपरेशन क्या होते हैं, जब भी आप अपना डाटा बाइनरी फॉर्म में लिखते हो। बाइनरी फॉर्म्स क्या होती हैं, जो आपको कभी समझ नहीं आती, मशीन्स को समझ आती है ना। ओके अगर आपके दादा परदादा कंप्यूटर इंजीनियर्स थे तो उनको पता होगा बाइनरी फाइल कैसे पढ़ते हैं। ओके क्योंकि उन्होंने पूरी असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज पढ़ी होंगी, अगर वो सच में कंप्यूटर इंजीनियर्स थे। ठीक है, अगर वैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स थे तो उनको भी समझ नहीं आएगा। सो हमें अगर कुछ भी लिखना हो स्ट्रक्चर एज ए लिस्ट और डिक्शनरी, तो हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर एज ए लिस्ट और डिक्शनरी लिखना हो तो हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। पिकलिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ a file convert into byte stream before writing to a file and it reverse process known as unpickling। ये तो एक डेफिनेशन पढ़ ली। सिंपल इसका मतलब क्या है कि जब भी पिकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को बाइट स्ट्रीम में लिखते हो। बाइट स्ट्रीम क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, चलो अभी हम प्रोग्राम बना लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाइट स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है कि अजीब सी कोड इनकोडिंग आ जाएगी आपके आगे जो आप नहीं समझ सकते। जब आप इसे कन्वर्ट करा लोगे तब आप समझ लोगे। उस कन्वर्जन को हम कहते हैं अनपिकलिंग। ओके सो इंपोर्ट करना है हमें मॉड्यूल, तो हमें दो मेथड्स प्रोवाइड कराता है, डंप एंड लोड। डंप से क्या होता है, फाइल हमारी क्रिएट होती है बाइनरी फाइल, और लोड से क्या होता है, हम उसे शो करते हैं। ओके और डाटा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल्स के लिए, जैसे .txt यूज़ करते थे। सो हम अपना प्रोग्राम बना देते हैं बेसिकली। सो प्रोग्राम हमारा बाइनरी फाइल ऑपरेशन का ये प्रोग्राम नंबर 6 है। तो एक फाइल ओपन कर लेते हैं, लाइक इसे सेव कर लेते हैं, F6 के नाम से सेव कर लिया। ओके है ना। और अब क्या करना है, आपको एक फंक्शन सा लिखना है ना। उस फंक्शन से देखो, अब थोड़ा एक सेकंड रुकना। हाँ, आपको एक फंक्शन बनाना है एफ ऑपरेशन नाम से। उसके बाद आपको एक मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, फिर एक लिस्ट बनानी है। अभी करते हैं, ठीक है। आपने बना लिया फंक्शन, इसके बाद आपको इंपोर्ट कराना है मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम क्या है, पिकल। अब ये इनबिल्ट है, सो इनबिल्ट मॉड्यूल है। आपको नहीं पता इनबिल्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं तो फंक्शन चैप्टर जरूर पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। सो लिस्ट 1, आपने लिस्ट 1 ले ली। अब लिस्ट 1 में आपने कुछ इनपुट करा दिया डाटा, लाइक 10, 20, 30 और क्लोज कर दिया। ओके अब आपने इसे ओपन करा लो। एक सेकेंड, पहले हम क्रिएट तो कर लें फाइल। इसे सेव कर लेते हैं, लाइक list.dat। ठीक है, डाट फाइल बना ली हमने, इसे सेव कर लें। अब इसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। ओके अब देखो डंप मॉड्यूल का सिंटैक्स क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर दे रखा होगा हमने। सो डंप का सिंटैक्स दे रखा है ना, नहीं दे रखा। तो देखो सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल होता है कि यहाँ पे आपका फाइल, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल का नाम बेसिकली यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। F6 था ना हमारा। ओके लिस्ट हमने ओपन कर ली, लिस्ट और डाट। इस किस मोड में ओपन करेंगे हम इसको, आपको पता होगा, WB मोड में, क्योंकि हमें राइट करना है बाइनरी फॉर्म में। ओके चलो ये इस तरीके से करा। ओके क्या हो रहा है। सो इसको क्या हो गया। हाँ ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ठीक है अब क्या करना है हमको, अपने पिकल डॉट डंप का यूज़ करना है। अब देखो पिकल डॉट डंप का मतलब क्या है, ये सिंपली इसका मतलब है, इसका ये प्रॉब्लम थी।
ओपन डॉट लाइक दिस। अब पिकल का यूज करते हैं हम, पिकल डॉट डम्प। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। देखो पिकल का मतलब होता है आपके मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। ओके, सो इसे डॉट नोटेशन बोलते हैं हम। सो डॉट नोटेशन में सिंपली हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम list1, हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है। उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट। सो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फाइल ऑब्जेक्ट हमारा f। इसे क्लोज कर दो सिंपली। आप प्रिंट करा लो, लाइक हमने प्रिंट करा लिया, फाइल एडिट टू बाइनरी फॉर्मेट। ओके, सो हमारी फाइल ऐड हो गई है बाइनरी फॉर्मेट में, और डॉट क्लोज। अब एक सेकेंड पहले तो इसका इंडेंटेशन ठीक कर लो इसकी। ओके, अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो क्या कि आप अपने फंक्शन को कॉल जरूर करा लेना है ना। और फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, एफ ऑपरेशन। कोई हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो हमें कोई आर्गूमेंट भी नहीं देना है ना इसके अंदर, सिंपली आपने कॉल करा लिया। अब एक चीज़ ध्यान देख लो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, मैंने तभी तो कहा था वो डब्ल्यू भी इस तरीके से क्यों आ रहा है। अब ठीक है, कराते ना। सो एप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन कर तो दिया ये। अच्छा, स्पेलिंग गलत है हमारी यहाँ पर, देन रन करा लो। सो हाँ, ऐड होगी हमारी फाइल। अब ओपन कर लेते हैं हम। अब देखना वो फाइल कितनी अजीब लग रही होगी आपको देखने में, आप समझ भी नहीं पाओगे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। वो इनकोडिंग टाइप से होगी। ऑल फाइल्स कर लेते हैं। अब कहाँ थी हमारी, क्या नाम था उसका, लिस्ट डॉट डाट। हाँ, डिकोड क्यों नहीं कर पा रहा है इसको, डिकोड तो करना चाहिए इसको। अच्छा, लोड नहीं किया हमने इसको। सो मतलब लोड का क्या मतलब होता है, हमने इसे ओपन नहीं किया अभी तक। सो ओपन कैसे करेंगे हम इसको, सिंपली ओपन करने के लिए क्या करना होगा हमें, इंपोर्ट करा लो अपना, लाइक इसे ऐसे ही रहने देते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, लाइक हमारा सेव कर लेते हैं, F7 के नाम से इसे सेव कर लिया हमने। ओके, बना लिया हमने न्यू फाइल। इसे ओपन करना है हमें, मतलब देखना है कि इस फाइल के अंदर क्या है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इंपोर्ट, फिर स्पेलिंग गलत, इंपोर्ट पिकल एफ इक्वल टू ओपन अपना फाइल का नाम, लाइक हमारा क्या था फाइल का नाम, लिस्ट डॉट dat। किस मोड में करना है हमें, आरबी मोड में। आरबी मोड में क्यों, रीड इन बाइनरी फॉर्म या बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अब लोड फंक्शन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक हमने लिया डी ले लिया, और पिकल डॉट लोड इक्वल लगा लिया ना, हाँ पिकल डॉट लोड। अब किसको कराना है हमें लोड, एफ को लोड कराना है, मतलब प्रिंट कराना है बेसिकली। एफ डॉट क्लोज करा देते हैं, प्रिंट, ठीक है। सो 10, 20, 30 आ गया आपका आंसर। सो टेंशन नहीं लेना। ओके, सो इस तरीके से आप इसे लोड करा सकते हो फाइल को अपनी। अब हम अपना वो डॉट फाइल को ओपन कर लेते हैं। शायद वो इनको डिकोड क्यों नहीं हो पा रहा, एक तो सवाल बनता है। ऑल फाइल्स,
डिकोड तो होना चाहिए, एक सेकंड रुकना। चलो आपके में डिकोड हो रहा होगा, शायद मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। आप अगर ऐसे डिकोड ना हो रहा हो तो मेन फाइल में मतलब यहाँ पे जाना, क्लिक करना और ओपन कर लेना उसे, ठीक है, आपका मिल जाएगा आपको बाइनरी फॉर्म में। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना, हमने F7 भी बना लिया। कैसे करते हैं, आपका नेक्स्ट चैलेंज है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो स्टोर करे और डिस्प्ले करे मल्टीपल इंटीजर्स इन एंड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल से और बाइनरी फाइल में इस तरीके से आपको स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है इंटीजर। काफ़ी टफ प्रोग्राम है, मतलब काफ़ी इतना आसान नहीं है, बट अब बना लेना। अगर नहीं आता आपको या प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, है ना। या आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझे इस प्रोग्राम को बता देना ये प्रॉब्लम आ रही है। आप कोड भी भेज सकते हो अपना कि ये क्राउड आ रहा है, तो मैं कोड चेक करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं इनके नोट्स के भी। ओके, सो रिलेटिव पार्ट और एब्सोल्यूट पाथ देख लेते हैं क्या होता है। देखो बेसिकली रिलेटिव पाथ क्या होता है, लाइक लोकल डिस्क सी ओपन कर लिया हमने, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ क्या है, जैसे मैंने टर्बो सी ओपन किया है इसमें और टर्बो सी में भी ये सो ये क्या है, रिलेटिव पाथ है। ये जो फाइल है ये चेंज कर सकते हैं, इसे हेलो, वैसे ये लोकल डिस्क सी की फाइल है तो इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोकल इसमें जाते हैं इन्फिनिटी या वन शॉट में, जो अनदर डायरेक्शन जिसमें पर्सनल फाइल्स होती है मेरी, अगर उसमें जाओगे तो उन्हें चेंज कर सकते हो। तो ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ क्या होता है, तो वो चेंजेबल होता है, बट एब्सोल्यूट पाथ चेंजेबल नहीं होता। मतलब आप टर्बो सी के फोल्डर को अगर चेंज करोगे तो रिलेटिव पाथ भी चेंज होगा। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। सो आपने रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ भी सीख लिया। अब आप सोच रहोगे कि हाँ मुझे अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सो हम ऑपरेटिंग एक OS नाम से मॉड्यूल होता है उसका यूज़ करते हैं। सो हम ओपन कर लेते हैं अपना यूनिवर्सल टेस्टर के नाम से, नहीं कुछ भी और कर लेते हैं, लाइक फाइल टेस्ट को ओपन कर लेते हैं। इसे हटा दो यहाँ से, इम्पोर्ट OS करा लेते हैं, इम्पोर्ट को, सॉरी OS को इम्पोर्ट करा लेते हैं। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें चाहिए अपनी os.get.cwd, ठीक है। करंट ये इसको याद रखना। ओके, आप प्रिंट रन करा लो, अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी अपनी। सो सी यूजर एजुकेट मीन्स ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 38 to 32। ओके, ये इसके वर्जन हैं। सो फाइनली हो गया आपका ये। ओके, तो देखते हैं आपके कितना हो गया। हाँ, सारा हो गया ना आपका। ओके, अब देखो कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे या कुछ टॉपिक्स मैंने अच्छे से नहीं बताए होंगे, मुझको भी पर्सनली ऐसा लग रहा है। बट अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। कहीं कोई बाइक तो नहीं जा रही या कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं कर रहा, पूरा लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करना होता है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपको। अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप जाके देख लो। ओके, बी एन इंस्पिरेशन टू मैनी, ये हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। सो खुश रहो, पढ़ते रहो, और टेलीग्राम सोशल मीडिया पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और लाइक अगर आप कोरा चलाते हो तो कोडिंग एरा नाम से एक स्पेस है, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से आंसर्स लिखता हूँ मैं, सो आप उन्हें पढ़ सकते हो। आप क्लिक करके चैनल पे भी जा सकते हो। सो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही रेडी हो जाएंगे, 1-1.5 घंटे में रेडी हो जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। को सब्सक्राइब ज़रूर करें।